आपका फेस का एक साइड आपका पैरालिसिस हो जाता है। मतलब मिडिल क्लास लोगों का यही होता है, हमें खरीदना कुछ नहीं होता है, बट हम लोग मम्मी एक स्टेप और आगे चली गई, बार्गेनिंग करना चालू कर दी, जो चीज़ लेना नहीं है उसको लेके। क्या हाल चाल आप सबके। आज का व्लॉग चालू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मोस्ट ऑफ यू नो माय फ्रेंड तनफेज, उसके साथ काफ़ी व्लॉग्स किया हूँ मैं एक टाइम पे, एंड देन रिसेंटली वो आया भी था यहाँ पे इंडिया पे, एंड आई मेट हिम। सो द थिंग इज़ दैट उसके साथ एक ट्रिप प्लान भी किया, बट वो ट्रिप कभी हुआ नहीं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंट डेज, 1 महीना 2 महीना पहले। द रीज़न इज़ बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम अ मेजर डिजीज़। मैं उसका ही एक अवेयरनेस आपके साथ स्प्रेड करना चाहता हूँ। द डिजीज़ नेम इज़ बेल्स पॉल्सी। ओके, आप नेट पे देख सकते हो सारा सब कुछ डिटेल्स क्या होता है उसमें, शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपका फेस का एक साइड, या तो लेफ्ट या तो राइट, कोई भी एक साइड आपका पैरालिसिस हो जाता है। मतलब आप आँख का जो लिड है, मतलब आई लिड जिसको कहते हैं, यू कैन नॉट ब्लिंक योर आइज। मतलब you lose control on half of your face. You cannot smile on the one side, you cannot move your jaw, you cannot move your tongue. मतलब आधा हिलेगा। Now this is a very serious issue, right? तो ये होता क्यों है? I met Tanfez on my 16th day of pox. तो मेरा रिकवरी पूरा हो चुका था। द पॉक्स के जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो सूख जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो दैट मीन्स यू आर रिकवर्ड। यही तो पता है सबको। तो मेरा गिर गया था, एंड देन आई मेट हिम, एंड आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स मेरे को पता चलता है कि तनफेज के साथ ऐसा कुछ हुआ है। सो नाउ दिस थिंग हैज़ नो, मतलब कोई मेडिसिनल क्योर तो वैसे है नहीं। पॉक्स के लिए अगर कोई दवाई होता है उस वायरस को कम करने के लिए, तो वो एक दवाई है, एंड फिजियोथेरेपी इज द ओनली सोल्यूशन। 6 महीना कभी लग सकता है ये ठीक होने में, कभी 4 महीना, तो कभी 8-9 महीना भी लग सकता है। दैट मीन्स इसका कोई एग्जैक्ट क्योर नहीं है कि ये करने से विद इन 10 डेज ये ठीक हो जाएगा। तनफेज का भी 2 महीना शायद होने वाला है, एंड ही इज़ अ लॉट रिकवर्ड, बट इसके बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस इज़ बिकॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस की मेरे को क्या लगता था कि पॉक्स हुआ है तो मैं किसी से मिलूंगा तो उसको पॉक्स मैक्सिमम हो सकता है, राइट। ये इसके अलावा हम सोच भी नहीं सकते कि कुछ और भी हो सकता है। सो बेल्स पॉल्सी इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ पॉक्स वायरस। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपका 15, 16, 17 दिन में भी ठीक हो रहा है, आप 3 हफ्ते तक तो घर से बाहर निकलो ही मत। फॉर अ बेटर सेफ्टी आई वुड रिकमेंड कि 1 महीना तक घर के अंदर रहना इज़ सेफ़। क्योंकि आपकी वजह से दूसरे को पॉक्स होता है तो ठीक है, उसको ज़िंदगी में एक बार होना है, हो जाएगा। बट अगर पॉक्स नहीं हो के ऐसा कुछ हो जाता है, सो दैट्स अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग थिंग, राइट। तनफेज हैज़ रिकवर्ड अ लॉट, बहुत पैसा खर्चा हुआ है। तो जो भी आप मूड को थोड़ा हल्का करते हैं, सो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू रैप जिंदगी। इंद्रानी लास्ट 2 डेज एक्चुअली वीकेंड था, तो इंद्रानी मेरे घर पे नहीं थी, अपने घर चली गई थी। सो नाउ शी इज़ रिटर्निंग नॉट टू माई होम, कोर्ट जा रही है। तो अभी 12 बज रहा है, एंड इंद्रानी विल बी क्रॉसिंग माई होम। तो बीच में ऑटो को रुकवा के वो अपने कुछ कपड़े देगी। ये मतलब जब भी अपने घर से आती है अक्सर कुछ ना कुछ लेके आती है ताकि यहाँ पे रख सके। तो वो धीरे धीरे सामान ट्रांसफ़र करती जा रही है। तो आ रही है ऑटो में। बाय बाय। देखो इतने सारे कपड़े मेरे को दे दी। तो धीरे धीरे वो क्या होता है ना, शादी के बाद इतना सूटकेस भर के सामान ले आना पड़ता है, राइट। वो झंझट नहीं होगा इसको, अभी से काम कर रही है। तो दोस्तों दोपहर को नहाने के बाद, लंच करने के बाद एक छोटा सा नींद देने का मैं सोचा था, बट वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो फाइनली आ चुकी है कोर्ट से। सो पता है आजकल इसका मतलब व्हाट इज़ द सिनेरियो कि 5 दिन 7 दिन मेरे घर पे रहेगी, 2 दिन अपने घर पे रहेगी, अभी ऐसा चल रहा है। तो जब ये आती है तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जब रहती है वो एक नॉर्मल सा फीलिंग हो जाता है। एंड देन व्हेन शी लिव्स होम 2-3 दिन के लिए, तो बहुत बुरा लगता है कि यार नहीं चली जाएगी। तो जब ये आती है तब अच्छा लगना तो नॉर्मल ही होगा कि हाँ 2-3 दिन बाद आ रही है। तो देयर आर 2 रीजंस कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब आ रही हो। पहला रीज़न तो ये है कि मैं 2-3 दिन अकेला रहता हूँ, किसी से बात करने के लिए होता नहीं है हमेशा। तो शी कम्स तो मेरे को पार्टनर मिल जाता है। व्हाट इज़ द सेकंड रीज़न? वीडियो होता है तो। अरे वीडियो का छोड़ो, महाभारत देखने को मिलेगा आज। 3 दिन से मैं महाभारत नहीं देखा हूँ इसके चलते। एक्चुअली महाभारत पूरा क्लास तो ऐसा भी तो हो सकता है, हॉटस्टार में महाभारत तो फ्री में देखा जा सकता है। तो मैं घर में जाके देख नहीं शांति नहीं मिलेगा मेरे को समझाना है कि ये क्यों हुआ। मैं एक्चुअली क्या होता है, ये ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती है। तो जब वो एक्चुअल ज्ञान आता है ना, अगर उस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड रहे तो क्या पॉइंट। ज्ञान में जब
यहाँ ये क्या पर कुछ हुआ है अच्छा हाँ बोलो। ज्ञान में इतना भारी भारी हिंदी शब्द का प्रयोग। इसलिए जैसे तो मैं तो हूँ, इसलिए तो मैंने एक्चुअली महाभारत क्लास 11 या 12 में देखा हुआ है, और मम्मी ने अपने बचपन में मेरे साथ एक बार, तो दिस इज द थर्ड टाइम मम्मी देख रही है, मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम। महाभारत का मतलब हाफ एपिसोड तो मैं वो सबटाइटल देख के समझती हूँ। मैं भी कभी कभी कुछ शब्द होते हैं कुछ समझ ही नहीं आता, बट जो भी है दैट्स अ रियली गुड थिंग, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ मैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:08 एंड एक्चुअली आज प्लान है कि हम लोग मेले में जाएंगे, मैं, मम्मी और इंद्रानी, क्योंकि लास्ट अगर ब्लॉग आपने देखा तो तूफान आ गया तो हम लोग जा नहीं पाए थे। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पता नहीं कितना टाइम से रेडी हो रही है, मतलब ये दिस इज़ अ टेस्टिमनी गाइस, मतलब शादी के बाद खुद का घर नहीं रहता, आप खुद के घर में एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये घर मेरे काम करने का घर भी है, यहाँ पे मैं रहता भी हूँ, कि उसका चेंजिंग रूम भी बन चुका है, मतलब मैं ही अपने घर में घुसने के पहले अटक जाता हूँ। दोस्तों आज गर्मी बहुत है, लास्ट टाइम जैसा वेदर नहीं है, तो काफ़ी पसीना हो रहा है। इसको देखो, ये मेले में जा रही है, लग रहा है कि किसी के शादी में जा रही है, जूता पहन के, वन पीस पहन के ना। वो हम लोग श्योर भी नहीं है कि मेला अभी तक चल भी रहा है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है जाके देखे कि मेला ही नहीं हो रहा, जाने के बाद पता चलेगा। एक्चुअली हम लोग पहले निकल जाते हैं, बट मम्मी का ट्यूशन 8 बजे ख़त्म होता, तो इसलिए हमने सोचा कि 8 बजे निकलते हैं। अकेले मेला अभी भी चल रहा है, जोधपुर एक्सपो मेला, मेला। ये पहली बार देख रहा हूँ ये वाला मेला हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ठंड के मौसम में मेला होता है दिसंबर के टाइम पे हर साल। कोरोना में वो बंद हो गया था, बट दिस टाइम आई एम सीइंग कि इस गर्मी में भी हो रहा है, काफ़ी गर्मी है अभी। ये मेला शायद पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है, सुना नहीं हो कभी, एक्सपो नाम कहीं सुना नहीं होगा। मिडिल क्लास लोगों का यही होता है, हमें खरीदना कुछ नहीं होता है, बट हम लोग प्राइस पूछ लेते हैं, थोड़ा इस्तेमाल कर लेते, थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा खोल के देख लेते हैं। देखो मम्मी अभी देख रही है खोल के थोड़ा। 5 मिनट हम लोग डिसाइड कर लिए घर पे कहाँ पे कौन से कोने में लगेगा, लेकिन हम लोग नहीं खरीद के जाएंगे यहाँ से। मम्मी एक स्टेप और आगे चली गई, बार्गेनिंग करना चालू कर दी, जो चीज़ लेना नहीं है उसको लेके। तो मैं मेले पे आया हूँ, मैं इसको इस दुकान उस दुकान पे लेके गया, ये भी मेरे को 1-2 दुकान पे लेके गई। पूरे अभी तक जितना भी टाइम हम लोग आए हैं, मम्मी हमें सिर्फ एक ही दुकान पे लेके आई, और वो देखो सोने का दुकान। मॉम इज ऑब्सेस्ड विद गोल्ड ज्वेलरी। यस। 9:15 हो रहा है, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। भूख लगा था, बट मेले में हम लोग खाते हैं, मतलब मैं तो नहीं खाता हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, खाया था मैं और 1 महीने तक पेट खराब हो गया था, तो वो काफ़ी एक मेंटली इफेक्ट कर दिया मेरे को, तो उसके बाद से मैं खाता नहीं हूँ। खाना है? हाँ खाना तो था कुछ। घर जाके खाएंगे डिनर। हम लोग घर आ गए थे, लेकिन हमारा कुत्ता कितना दूर आ चुका है। यहाँ पे बैठ के क्या सोच रहा था ये? क्या किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ, या फिर दुख मना रहे थे? इतना जिद कि फुचका खाना ही है। लास्ट दिन यहाँ से खाया था गोलगप्पा, उसके बाद तो मतलब हालत खराब हो गया था घर में जाके। हाँ, इतना गुस्सा कि मेले में तो आई डिड दिस सो दैट थोड़ा पेट ठीक रहे। 2 दिन तो घर पे गई थी, 2 दिन से 3 बार 4 बार टट्टी कर रही हो पर डे, उसका क्या? तो घुस गए हम घर पे, एंड मेले में जाके एक टाइम मेरे को लगा था कि ये नेल पॉलिश खरीदेगी नहीं सारा, क्योंकि वहाँ पे जो भी कलेक्शन था, एक कलेक्शन से एक नेल पॉलिश लगा के अपने हाथों में लगा लिए। ये एक कलर, ये दोनों एक कलर, और ये और एक कलर। मैंने भैया से पूछ के ही किया था, भैया को मैंने पूछा कि लगा सकते हैं, भैया ने बोला लगाओ, तो मैं लगाती गई। तो अंत में हम लोग क्योंकि बहुत ही शरीफ घर के हैं, तो हम लोग को लगा कि नहीं खरीदना चाहिए। नहीं है, मम्मी है। तो मेरे को कहीं लग रहा था। हाँ, मम्मी ने बोला कि एक ले ही लो। हाँ, मैंने तो बोला कि पहनना लगाना हो गया तो अब चलो, और खरीदना नहीं है, क्योंकि घर में तो है। तो ये वाला खरीद के लाइए 40-50 रुपए में, और एक ये बहुत क्यूट लगा मुझे, इसीलिए घर में पहनने के लिए। हाँ, ट्राउजर टॉप मैंने इसके साथ ढूंढा, लेकिन टॉप या तो इतना बड़ा साइज का है या तो इतना का है, मीडियम का कुछ नहीं था।
एंड वी हैव रिसीव्ड दिस पैकेज फ्रॉम पॉप इट आउट नाम का एक कंपनी है, इंस्टाग्राम सो इट्स अ कोलैबोरेशन विद पॉप इट आउट। तो इसका सारा डिटेल्स क्या है, दिस एक्चुअली केस फॉर आईफोन, तो वो सारा डिटेल्स कैसे मिल सकता है वगैरह वगैरह चीज़ें आपको रील्स में दिख जाएगा, हम दोनों के रील्स में, इंस्टाग्राम में एक्चुअली रील्स में दिख जाएगा। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ताकि आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ओ केक वाला कोलैबोरेशन का बात करना है अभी, स्क्रिप्ट बनाने के लिए बोला था, इसका स्क्रिप्ट मैं बना के देता हूँ, मैं ट्रेन कराता हूँ कि इसको ऐसे बोलना है, यहाँ पे पॉज देना है, यहाँ पे एनर्जी चाहिए। इसके बदले तुम्हें मिलता भी तो है। क्या मिलता है? कोलैबोरेशन मेरा है और फोन का कवर किसको मिल रहा है? तो ठीक है, पैसा तो नहीं मिलता है तो पैसा भी कवर, लूंगा, हाँ पैसा भी कवर। लूंगा। हम दोनों का एक जॉइंट अकाउंट बनाऊंगा मैं, कोलैबोरेशन का पैसा वहीं पे जाएगा, ठीक है। सो ये है पहला कवर जो आया है, एंड दिस अनदर वन इज दिस। दोनों में कौन सा अच्छा लगा आप बताओ, और डिटेल्स कहाँ देखेंगे? इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे। देखो एक रील करेगा, वो भी पार्टनर कोलैबोरेशन है, और उसके लिए हम लोग आधे घंटे से, लगातार आधे घंटे से ये सब चल रहा है। लोग ये कोलैबोरेशन का रील कैसे बना रहा था मैं देखा उनका पेज में जाके, बस ऐसा प्रोडक्ट है खोल के दिखा रहे हैं ये वो। आई वांटेड टू मेक इट डिफरेंट, तो आपको दिखेगा, आप इंस्टाग्राम में आओ, उसके लिए मेहनत चाहिए होता है। आधा घंटा क्या, अभी तो 10 मिनट में हो जाता है। इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेप करना है, डांसर है, 7 साल का एक्सपीरियंस है डांसिंग में, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ कि कैसे स्टेप करना है। क्योंकि तुम नहीं समझते हो, इसके साथ ऐसा स्टेप्स नहीं करा जा सकता। नहीं करा जा सकता पार्टी सॉन्ग में, पार्टी सॉन्ग में करा जा सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि कब, अभी कैसे बताऊं? बता ही नहीं पाओगे। तो जो भी मेरे को खत्म करने तो पहले ये दोस्तों, ब्लॉगर्स का जिंदगी आसान होता है, मज़ेदार होता है, ऐसा मत सोचो, मज़ेदार तो होता है बट ये सब मेहनत भी करना पड़ता है, और इसके लिए ना बहुत ऐसा टाइम भी रहता है कि मतलब नींद आ रहा है, आँख जल रहा है, जैसे मैं सब हो रहा है, आँख जल रहा है, नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार इस लाइट के सामने था मैं आधा घंटा। क्या कोई प्रॉब्लम है? रीटेक लेना है। तो अभी 11 बजने वाले हैं, तो मैं ड्रेस चेंज करके खाने जाऊँगा, भूख भी लग चुका है, और महाभारत भी देखना है, महाभारत देखेंगे बहुत दिनों बाद। रीटेक लेना है, लो मुझे क्या, महाभारत देखना है तो ओए महाभारत। ये क्या उड़ रहा है? पाउडर सोने से पहले ऐसे पाउडर कौन लगाता है? गर्मी कब लगता है इससे? समझ रहे हो ना दोस्तों, मतलब मैं किस इंसान के साथ रहता हूँ जो ऐसे ऐसे हरकतें करते, तो मैं दिन भर हंसते हंसते मर जाता हूँ। ये देखो अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात है। नाइस। बाय द वे दोस्तों, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, तो चिपचिपा वाला गर्मी है। तो जब भी आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। सो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, इंस्टाग्राम में दोनों को फॉलो कर लो, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो टिल मैं अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। इसको फिर से एक बार देख लो। पूरा ही डाल लो, पूरा ही डाल लो। पाउडर के साथ होली खेलती है रात को।